हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखो, लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब है, अगर लिक्विड दोनों कंपोनेंट को मिला करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, वो सॉल्यूशन आपका आइडियल भी हो सकता है या नॉन आइडियल भी हो सकता है। ये हम लोग किसके बेसिस पे देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हम लोग इसको चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब आप जानते हो स्टूडेंट, राउल्ट्स लॉ कहाँ पर अप्लीकेबल होता है? जब आपके दोनों लिक्विड सॉल्यूशन हो, मतलब बोथ द कंपोनेंट आर लिक्विड हो, तो वहाँ पे राउल्ट्स लॉ अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है, वो लिक्विड सॉल्यूशन आपका आइडियल भी हो सकता है या नॉन आइडियल हो सकता है। इसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये बोल रहा है कि ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, इंटायर रेंज एट एनी कंसंट्रेशन एट ऑल कंसंट्रेशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया स्टूडेंट यहाँ पे? अभी आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ का पालन करेगा एट ऑल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कुछ भी हो सॉल्यूशन की, वो सारी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ का ओबे करेगा, पालन करेगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो राउल्ट्स लॉ होता क्या है स्टूडेंट, ये चीज़ जानो। आपने पढ़ा है सॉल्यूशन के अंदर कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए, दो कंपोनेंट होते हैं, लिक्विड दो है। तो ए का जो कंपोनेंट होगा उसका पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ए, ये होता है राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट लगाते थे जो प्योर फॉर्म में होता था। ठीक है, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इन अ प्योर स्टेट। और ये जो पार्शियल प्रेशर, ये सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ए है उसका प्रेशर होता है। ये खाली जो सॉल्वेंट आपका ए पार्ट अलग से रहेगा, उसका वेपर प्रेशर होता है इनटू मोल फ्रैक्शन, ये होता है। तो कुछ ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा एट ऑल कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन पे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालते हैं ए का, मतलब पी ए अगर फाइंड करते हैं किसी भी मेथड से, और वो पी ए इस वाले राउल्ट्स लॉ के पी ए के इक्वल आता है। ठीक है, हमको निकालना है कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पहले से कुछ एक्सपेक्ट किया है कि इतना होता है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना होता है। दूसरे मेथड से हम लोग उसका पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, अगर सेम आ जाए तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यही चीज़ बोला है। आप आगे देखो यहाँ पे क्या है। द आइडियल सॉल्यूशन हैव टू अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है। वो प्रॉपर्टीज़ आप देखिए यहाँ पे, टू प्रॉपर्टी को बताया गया है। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग आल्सो जीरो। तो इसमें बोल क्या रहा है सर सॉल्यूशन में कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसे आपने कंपोनेंट लिया ए, सपोज करो आपने एक कंपोनेंट लिया ए, ये एक कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आपने लिया स्टूडेंट, ये कंपोनेंट है बी। ठीक है, ये बी कंपोनेंट है। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ए और बी को मिला करके हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये जो हमने बनाया है ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका है ए एंड बी, ये मिल करके सॉल्यूशन बना लिया। तो ये आइडियल सॉल्यूशन कब होगा? जब ए और बी की मिक्सिंग के बाद जो ये सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन बना है, इसमें डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग ये ज़ीरो होगी। मतलब इन दोनों को, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बन रहा है, उस सॉल्यूशन में मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बना, तो उसमें हीट ना तो इवाल्व होनी चाहिए ना एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप जानते हो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो रही है और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये होता है एंडोथर्मिक के केस में, आपने
इसको पहले पढ़ा है, ठीक है। सोल्यूशन आप बनाते हैं, अगर उसमें से हीट निकल नहीं रही है सोल्यूशन के अंदर से, ना तो वो ठंडा कंटेनर लग रहा है, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, ये ज़ीरो है, तो वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन हो सकता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे बताया है डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब जो वॉल्यूम चेंज होगा, वी मतलब वॉल्यूम और ये डेल्टा होता है ये चेंज, मिक्सिंग करने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो चेंज वो ज़ीरो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 ml कंपोनेंट ए लेते हैं एंड 5 ml कंपोनेंट बी लेते हैं, तो जो सोल्यूशन बनेगा टोटल सोल्यूशन उसका 10 ml ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ना तो वॉल्यूम कम होना चाहिए ना ज़्यादा, जितना आपने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी लिया है उन दोनों का सम ही वॉल्यूम आना चाहिए। तो उस केस में डेल्टा वी मतलब जब चेंज आप निकालेंगे ए माइनस बी करेंगे, जब ये चेंज होता है ए माइनस बी, ये ज़ीरो आना चाहिए, तो वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बताया है कि जब आप सोल्यूशन बना रहे हैं उस केस में अगर ना तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो ना एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो हो, तब जाके वो आइडियल सोल्यूशन हो सकता है। या ये भी एक कंडीशन है उसकी, चेंज इन वॉल्यूम आपका ज़ीरो होना चाहिए, मतलब जितना वॉल्यूम ये ले रहे हैं उतना वॉल्यूम अगर सपोज करो ये ले रहे हैं, इन दोनों का एडिशन के इक्वल आता है सोल्यूशन, ठीक है। ना तो कम आना चाहिए ना ज़्यादा, अगर कम ज़्यादा नहीं आता है, इक्वल आता है, तो चेंज इन वॉल्यूम ये भी ज़ीरो होगा, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। यही पॉइंट यहाँ पे बताया है। आइडियल सोल्यूशन हैव टू अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ अ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सोल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग सोल्यूशन की क्या है, ज़ीरो, मतलब डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो, एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग आल्सो ज़ीरो। और जो दोनों कंपोनेंट को मिला करके वॉल्यूम आप देख रहे हैं उसका चेंज वो ज़ीरो है। इट मीन्स दैट डेल्टा एच मिक्स देखते हैं, नो हीट इज़ एब्जॉर्ब और इवाल्व, क्योंकि अगर हीट एब्जॉर्ब होती तो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस आती, कुछ ना कुछ आती, इवाल्व होती तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस होती, बट यहाँ पे ज़ीरो आ रही है। इसका ये मतलब होता है कि हीट नो हीट इज़ एब्जॉर्ब और इवाल्व व्हेन द कंपोनेंट आर मिक्स, ठीक है। Also the volume of solution would be equal to the sum of volume of the two component, मतलब जो दोनों कंपोनेंट लिया था आपने, इन दोनों का वॉल्यूम है वो सोल्यूशन के वॉल्यूम कैसे आप निकालेंगे, दोनों का सम कर देंगे, यही चीज़ बोला है। द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गई। इसके अलावा आइडियल सोल्यूशन के लिए और भी कुछ कंडीशन हैं, जैसे स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जब हमने कंपोनेंट ए लिया था तो कंपोनेंट ए के ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो उसमें जो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन ए, ये एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स इसमें वर्क करेगा, मतलब ए के बहुत सारे इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से ये लिक्विड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट बी लिया था तो इसमें बी के भी बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, इनके बीच भी एक इंटरेक्शन होगा, मतलब इन दोनों के बीच भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से ये लिक्विड बी एग्जिस्ट करता है। तो जो ए का इंटरेक्शन है, स्टूडेंट ध्यान से सुनना इसको, जो ए का इंटरेक्शन है और जो बी का इंटरेक्शन है, ये दो टाइप का इंटरेक्शन है, और हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें ए और बी दोनों के इंटरेक्शन या दोनों के अट्रैक्टिव फोर्स हैं, ये तीनों अगर इक्वल है, मतलब जितना ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और सॉल्यूशन बनने के बाद भी उतना ही अट्रैक्शन है ए बी के बीच में, तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो इतनी कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या क्या हमने पढ़ा, ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन अगर आता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ आ रहा है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में है, और इतना ही जितना इसमें उतना ही सॉल्यूशन के बीच में भी ए बी इंटरेक्शन है, ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन मैंने बता दी है, वो आप ध्यान में रखिए। डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होनी चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, और सबका अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो सेम होना चाहिए, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इन द सॉल्यूशन कैन बी ऑफ आइडियल बिहेवियर
ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग टू कंपोनेंट ए एंड बी। दो कंपोनेंट हमने कंसीडर किया है ए एंड बी इन अ प्योर कंपोनेंट। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन विल बी ऑफ टाइप ए, मतलब जो कंपोनेंट ए लिया है उसमें ए टाइप का इंटरेक्शन होगा, और जो कंपोनेंट बी लिया है उसमें बी टाइप का इंटरेक्शन होगा। वेयर इन द बाइनरी सोल्यूशन, मतलब इन दोनों को मिला करके एक बाइनरी सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि दो कंपोनेंट है इसलिए जो सोल्यूशन बनेगा वो बाइनरी होगा जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी सोल्यूशन इन एडिशन ऑफ दीज टू इंटरेक्शन, तो ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल बी आल्सो प्रेजेंट if the intermolecular attraction force between the AA and BB are nearly equal to those between AB। मतलब यही बोला है कि AA और BB का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो AB के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा, ठीक है, तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। वैसे बहुत ही कम ही ऐसे सोल्यूशन होते हैं कि जो आइडियल होते हैं। यहाँ पे लिखा है ए परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन इज रेयर बट सम सोल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर। लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो आइडियल नेचर के होते हैं, जैसे यहाँ पे बोला एग्जांपल भी बताया है सोल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल आइडियल सोल्यूशन का क्या हो गया, आइडियल सोल्यूशन का यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल ऑफ आइडियल सोल्यूशन क्या बोला है कि सोल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। जब आप नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, ये दोनों लिक्विड स्टेट में हैं, इन दोनों का हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपके हेक्सेन भी है और हेप्टेन भी है, तो ये सॉल्यूशन आपका आइडियल सोल्यूशन होगा। कहने का मतलब है इन दोनों को मिक्स करके जब हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे उस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग, उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, डेल्टा वी मिक्सिंग ये ज़ीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी ज़ीरो होगा, और इसमें जो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेक्सेन के कई मॉलिक्यूल होंगे, कई पार्टिकल होंगे, इनका इंटरेक्शन इज इक्वल टू एन हेप्टेन का इंटरेक्शन, और इससे जो सोल्यूशन बना हुआ है हेक्सेन और हेप्टेन का इंटरेक्शन वो सेम होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का, ये आइडियल सोल्यूशन होते हैं। ऐसे ही दूसरा आप देख सकते हैं स्टूडेंट ब्रोमोमेथेन एंड क्लोरोएथेन, इनका भी इंटरेक्शन जो होता है ये एक आइडियल सोल्यूशन ही होता है। बेंजीन एंड टॉलुइन ये भी एक आइडियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, फॉल इन दिस कैटेगरी। तो ये रहा स्टूडेंट आइडियल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान दो आ जाएगा समझ में, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही।